जय हिंद सभी साथियों को। तो आज ये हमारा रामबाण स्टैटिक जीके का नेक्स्ट लेक्चर है। उसमें से हम 32 नंबर टॉपिक से कवर करेंगे। 31 नंबर तक हमने कर लिया है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जा करके देख सकते हैं। पीडीएफ भी पहले से अवेलेबल रहती है टेलीग्राम पे, और टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो पीडीएफ की समस्या नहीं होगी आपको। बाकी आज का हम लेक्चर चालू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। महावीर जयंती टॉपिक का क्या नाम है? महत्वपूर्ण दिवस। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, महावीर जयंती किस महीने में मनाई जाती है? तो ये हो जाएगा मार्च अप्रैल में। कब? मार्च और अप्रैल में। ठीक है, तो मार्च और अप्रैल में महावीर जयंती मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि 4 जुलाई को मनाई जाती है। विश्व शरणार्थी दिवस हर साल 20 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। आगे बढ़े तो गुड गवर्नेंस डे किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर मनाया जाता है। आगे बात करें तो भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। अगला है, वार्षिक विश्व शौचालय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन मनाया जाता है? तो 19 नवंबर को। अगला क्वेश्चन हमारे साथ, भारत की सीमा सुरक्षा बल की स्थापना 1 दिसंबर को हुई थी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। गोवा लिबरेशन डे तो 19 दिसंबर को। भारतीय सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 जनवरी को। आगे बात करें तो महिला उद्यमिता दिवस 19 नवंबर को। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को। अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस 7 सितंबर को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? 25 मई को। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। विश्व मानवीय दिवस 19 अगस्त को। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अक्टूबर तक मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। और प्रतिवर्ष विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? तो 19 सितंबर को मनाया जाता है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पर, तो भारत में प्रत्येक वर्ष गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 18 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 दिसंबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 जून को मनाया जाता है। सीवी रमन के योगदान का स्मरण उत्सव मनाने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ग्लोबल रिसाइकलिंग डे कब मनाया जाता है? तो 18 मार्च को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय पर्वतीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो 11 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को।
अगला क्वेश्चन है हाथ स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 मई को। साथियों इसके साथ में आपको क्या करना है कि कमेंट बॉक्स पे कमेंट जरूर करना है यदि आपके लिए ये कंटेंट जो हो तो रिलेवेंट है, तो कमेंट में जो हो तो आपको फीडबैक जरूर देना है, बताना है, क्योंकि वो आप जब करते हैं तो हमारे लिए वो एक मोटिवेशन का काम करता है। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप मुझे छोटा भाई, बड़ा भाई, साथी, टीचर कुछ भी माने, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और आपके अपने इस चैनल को सपोर्ट करना है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? 17 मई को। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 मई को। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है विश्व एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है विश्व वन्य जीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 3 मार्च को। अगला क्वेश्चन है विश्व तारीख को विश्व लायन दिवस मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 10 अगस्त को। विश्व गौरैया दिवस कब मनाया जाता है? तो 20 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 मई को। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 11 मई को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है विश्व भूख दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 28 मई को। अगला क्वेश्चन है विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मई को। अगला क्वेश्चन है विश्व रक्त दाता दिवस कब मनाया जाता था? 14 जून को। अगला क्वेश्चन है विश्व भर में मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन हमारे सामने विश्व बाघ दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया जाता है तो ये हो जाएगा 23 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े तो अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को। आगे बात करें तो मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायु सेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है सिविल सर्विसेज डे कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है डायबिटीज दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। अगला क्वेश्चन है विश्व श्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को। अगला क्वेश्चन है जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को। अगला क्वेश्चन है नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जून को। अगला क्वेश्चन है विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है भारत में भारतीय नागरिक सेवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 मई को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा अपना 29 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है विश्व दिवस शिक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है कुष्ठ निषेध दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जनवरी को। अगला क्वेश्चन है आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 21 मई को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 फरवरी को। अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाए जाते हैं। आगे यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ हो जाएगा यहाँ पे कि बाल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। अगला क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला अंतरराष्ट्रीय दिवस किस लिए मनाया जाता है? तो गरीबी के लिए। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र का अंतरराष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 15 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय पेंशन दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय एकता दिवस किसकी जन्म तिथि पर मनाया जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। धनु यात्रा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है विश्व शहर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पर हो जाएगा 31 अक्टूबर को। अगला क्वेश्चन है विश्व छात्र दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? तो अब्दुल कलाम जी की याद में।
विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 28 जुलाई को। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे 8 मई को। आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 2 अप्रैल को। अगले क्वेश्चन की ओर बात करें तो दान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है विश्व मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को। अगला क्वेश्चन है विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो 27 सितंबर को। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड टेलीविजन डे कब मनाया जाता है? तो 21 नवंबर को। आगे बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। एस्ट्रॉयड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 30 जून को। अगला क्वेश्चन है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मार्च को। आगे यदि हम बात करें तो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट आ गया। यहाँ पे देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत में गुड गवर्नेंस किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म पर। अगला क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है विश्व में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को मनाया जाता है। आगे यदि बात करें तो विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून पर मनाया गया था। आगे बात करें तो स्विट्जरलैंड में 26 मई को किसके सम्मान में विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पहला विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष मनाया गया? तो 1973 में मनाया गया। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सामने हेलोवीन दिवस कब मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। आपको ये सर्च करना है कि ये हेलोवीन दिवस क्या होता है, ठीक है। आगे बात करें तो भारत में 24 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में, फिर 25 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे तो निम्नलिखित में से किसके जन्म जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं? तो स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर युवा दिवस मनाते हैं। आगे बात करें तो विश्व निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक की जयंती को चिन्हित करने के लिए 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस? तो स्वामी विवेकानंद जी की जन्म दिवस पर। आगे बात करें तो भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में बैस्टिल दिवस मनाया जाता है? तो पुदुचेरी में मनाया जाता है। यहाँ पे आगे हम बात करें तो यहाँ पे क्विक रिमाइंडर आ गया। और 12 जनवरी मतलब राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। 26 जनवरी में हम जो तो गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, सीवी रमन जी के प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में। आगे बात करें तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस। आगे बात करें 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 1 मई को मजदूर दिवस, 8 मई को रेड क्रॉस दिवस, 21 मई को आतंकवादी विरोधी दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस और 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस। आगे यदि हम बात करें तो 9 अगस्त को नागासाकी दिवस, 19 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस, 14 सितंबर को विश्व हिंदी दिवस हिंदी दिवस। आगे बात करें तो 2 अक्टूबर को गांधी जयंती, 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस, 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। आगे पॉइंट की बात करें तो 26 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस और 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन पर एकता दिवस मनाते हैं। 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की जयंती के जन्मदिन के उत्सव पर। आगे बात करें तो यहाँ पे 14 नवंबर को बाल दिवस, जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती पर। आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे 19 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय पूर्व दिवस मनाते हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं और यहाँ पर 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाते हैं। 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस और ये चौधरी चरण जी के जन्मदिन पर मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एक टॉपिक खत्म हुआ और ये विश्व जीके वर्ल्ड जीके की बात करते हैं 33 नंबर टॉपिक पे। तो देखते हैं यहाँ पे कैसे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कौन सा जानवर ऑस्ट्रेलिया में स्थानिक है? तो कंगारू। ठीक है, मतलब वहाँ का स्थानीय जो तो जानवर है कंगारू, वहाँ पे पाए जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कौन सा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महासागर और एशिया दक्षिण भाग में स्थित है? तो हिंद महासागर तीसरा जो हो तो सबसे बड़ा महासागर और दक्षिण में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो अरब सागर लाल सागर से बाब अल मदेन जलडमरू और ईडन की खाड़ी के मध्य से जुड़ा हुआ है और फारस की खाड़ी में ओमान की खाड़ी के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आगे बात करें तो भूटान का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो तीरंदाजी है। नवंबर 2022 तक भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? तो थिम्पू है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका भारत से अलग होता है तो पाक जलडमरू मध्य से अलग होता है। आगे बात करें तो जुड़ों की उत्पत्ति जूजित्सु की प्राचीन जापानी कला से हुई है। ठीक है, आगे बात करें तो भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की मुद्रा टका है। आगे बात करें तो अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो विंसन मैसिफ है, विंसन मैसिफ। आगे बात करें तो अफ्रीका में कालाहारी किस प्रकार का रेगिस्तान है? तो उपोष्ण कटिबंधीय रेगिस्तान है। माफ करिएगा, यहाँ पे मैदान बोला है मैंने, शायद रेगिस्तान है। ठीक है, आगे बात करते हैं, हिंद महासागर कृत्रिम रूप से किस नहर के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ? तो सुएज नहर से जुड़ा है। आगे बात करें तो बुशमैन जनजातियां किस क्षेत्र के आसपास घूमती हैं? तो कालाहारी मरुस्थल के आसपास घूमती हैं। आगे बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं? तो तस्मानिया है। आगे बात करें तो गोबी, कालाहारी, आटाकामा, सहारा क्या है? ये सारे मरुस्थलों के नाम हैं। किस नदी पर सुक्कुर बैराज स्थित है? तो सिंधु नदी पर स्थित है। बर्लिन किस देश की राजधानी है? तो जर्मनी की। अगला क्वेश्चन है, गैलापागोस द्वीप का एक द्वीप समूह किसके पश्चिम में है? तो ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है। अगले क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, अल्पास पर्वत कहाँ से देखा जा सकता है? तो स्विट्जरलैंड से। आगे बात करें तो पेंगुइन पक्षी कहाँ पाए जाते हैं? तो अंटार्कटिका में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेनमार्क, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड मिलकर कहलाते हैं तो इनको बोलते हैं स्कैंक डिनेविया कहते हैं सम्मिलित रूप में। आगे बात करें तो डियोगा गर्सिया कहाँ स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। आगे बात करें तो बर्मी भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? तो म्यांमार की हो जाएगी, जिसको पहले वर्मा बोला जाता था। विश्व के जल संसाधनों में भारत का कितना हिस्सा है? तो 4%। एस आकार का महासागर अटलांटिक महासागर। मृत सागर की सीमा किन देशों से लगती है? तो इजराइल और जॉर्डन से। आगे बात करें तो पावनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है। कौन सा जलमार्ग अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो पनामा नहर जोड़ता है। अगला क्वेश्चन बात करें तो रेशम बनाने की तकनीकी का आविष्कार सबसे पहले लगभग 7000 साल पहले चीन में हुआ था। आगे बात करो तो विश्व में हिरोशिमा दिवस किस महीने में मनाया जाता है? तो अगस्त में। 6 अगस्त और 9 अगस्त को हिरोशिमा में, फिर इसके बाद 9 अगस्त को नागासाकी में परमाणु बम फेंके गए थे। आगे बात करें तो कौन सा महाद्वीप विश्व के आधे से अधिक टीन प्रदान करता है? तो एशिया प्रदान करता है। आगे बात को अल नीनो पेरू के तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को दिया गया नाम है। अल नीनो जो तो क्या है, ये मौसम इनके आने से मौसम में एक बड़ा चेंज आता है। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो तिब्बत का पठार। अगले क्वेश्चन है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी तमु मासिफ है। क्या है? तमु मासिफ। आगे बात करें यदि हम यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्ट्रेटो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो यूएसए में स्थित है। दक्षिण एशिया में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है। आगे यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात समूह किस देश में स्थित है? तो एंजल जलप्रपात वेनेजुएला में। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान की सबसे अधिक ऊंचाई वाली झील कौन सी है? तो रस झील है। आगे बात करें तो रूस में यूराल पर्वत किस प्रकार के पर्वत हैं? तो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है। आगे बात करें तो दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के मैदानों को कहा जाता है पंपास। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट पेंड्रो है। आगे बात करें तो मेसेटा
पठार किस देश में स्थित है? तो स्पेन में स्थित है। आगे बात करें तो दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांश घास के मैदान का क्या नाम है? तो पंपास नाम है। आगे बात करें तो ग्रेट विक्टोरियन रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आगे बात करें तो पृथ्वी पर सबसे शुष्क स्थान किस देश में है? तो चिली में है। आगे बात करो तो एशिया के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। तो गोबी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो गोबी मरुस्थल एशिया के सबसे बड़े मरुस्थल में से एक है। यह मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो मंगोलिया में स्थित है। टाइगा वन किस देश में पाए जाते हैं? तो रूस में। आगे बात करें तो ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा आइसलैंड है? तो ग्रीनलैंड है। आगे बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। अगला क्वेश्चन है यह द्वीप भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। तो इसका क्या नाम है? कच्छु थेवू नाम है। इस पे कुछ दिन पहले विवाद भी था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। कच्छु थेवू जो है तो श्रीलंका और भारत के बीच में है। इसमें विवाद ये था कि ये पहले भारत का था, लेकिन इसको श्रीलंका को दे दिया गया था। ठीक है। मोतियों का द्वीप कहा जाता है? तो बहरीन को। अगला क्वेश्चन है, बात करें तो किस देश को विश्व का कॉफी का कटोरा कहते हैं? तो ब्राजील को। अगला क्वेश्चन बात करें तो एड्रियाटिक की रानी किसे कहते हैं? तो वेनिस को कहते हैं। अगला क्वेश्चन बात करें तो सफेद हाथियों की भूमि थाईलैंड को कहा जाता है। आगे बात करें तो आधी रात के सूरज की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। आगे बात करें तो गोल्डन पैगोंडा की भूमि किस देश को कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। अगले क्वेश्चनों की ओर यदि हम यहाँ पे बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे हो जाएगा, नहरों का देश किसे कहते हैं? तो पाकिस्तान को कहते हैं। किस देश के पास सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय सीमा है? तो चीन है। आगे बात करें तो विश्व की सबसे लंबी भूमि सीमा किन दो देशों के बीच है? तो कनाडा और यूएसए के बीच में सबसे लंबी सीमा साझा होती है। आगे बात करें तो सुएज नहर किस देश में स्थित है? तो मिस्र में। पीली नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो चीन से होकर। लीना नदी किस देश से होकर गुजरती है? तो रूस से। अगला क्वेश्चन की बात करें तो श्रीलंका की सबसे लंबी नदी महावेली है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो खाड़ी धाराएं किसकी खाड़ी से निकलती हैं? तो ये मैक्सिको की खाड़ी से निकलती हैं। किस देश को हजारों झीलों की भूमि कहा जाता है? तो फिनलैंड को। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विक्टोरिया झरना कहाँ स्थित है? तो अफ्रीका में। अगले क्वेश्चन की बात करें तो दुनिया के सबसे गहरी झील बैकाल झील है। एकमात्र मामले में विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है? तो बैकाल झील है। ठीक है। माफ करिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन मैंने गलत पढ़ दिया है। मात्रा के मामले में विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील, मतलब सबसे अधिक पानी किस झील में है? ताजा पानी, तो ये बैकाल झील में। ठीक है। आगे बात करें तो मक्का में स्थित इस्लाम में काबा का सबसे पवित्र स्थान भी इस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? मस्जिद अल हरम के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें तो ईसा मसीह की विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ है? तो मैक्सिको में है। आगे बात करें तो विश्व धरोहर स्थल पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। टेम्पल ट्री किस देश के प्रधानमंत्री का आधिकारिक निवास है? तो श्रीलंका के। नेट्रे डेम कैथेड्रल कहाँ स्थित है? तो लीड्स में स्थित है। प्रसिद्ध कैंटेन टावर किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। आगे बात करें तो निषिद्ध शहर कहाँ स्थित है? तो चीन में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो धन का फव्वारा कहाँ स्थित है? तो सिंगापुर में। आगे बात करें तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा से गुजरती है। तो 180 डिग्री ग्रीनविच से जाकर के गुजरती है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सिसिली द्वीप है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करें तो चिली किस महाद्वीप का हिस्सा है? तो दक्षिण अमेरिका का। अगला क्वेश्चन है नियाग्रा झरना किसकी सीमा पर स्थित है? तो कनाडा और यूएसए की। अगला क्वेश्चन एंजल जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो वेनेजुएला में स्थित है। विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सुपीरियर झील है। महासागर पृथ्वी की सतह के प्रतिशत को कवर करता है? तो लगभग 71% एरिया को। विश्व का सबसे बड़ा जलीय पिंड कौन सा है? तो कैस्पियन सागर है। अरब सागर भारत के पश्चिम में स्थित है। अगला क्वेश्चन है एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो किलिमंजारो पर्वत है। आगे बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची सबसे चोटी कौन सी है?
तो विश्व की सबसे ऊंची दूसरी चोटी कौन सी हो जाएगी, तो K2 हो जाएगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो माउंट एवरेस्ट कहाँ पर स्थित है, तो नेपाल में। आगे बात करो तो पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से संबंधित रेगिस्तान किसे कहा जाता है, तो चोलिस्तान को। आगे बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है, तो सहारा है। आगे बात करें तो ब्लेडो रेगिस्तान किस देश में स्थित है, तो पोलैंड में। आगे बात करें तो गोबी रेगिस्तान निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में स्थित है, तो एशिया में स्थित है। आगे बात करें तो ब्लैक रॉक रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। आगे बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो ऑस्ट्रेलिया में। आगे बात करें तो सहारा रेगिस्तान कहाँ स्थित है, तो उत्तर अफ्रीका में। अगले क्वेश्चनों की और यदि हम बढ़ें तो अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे हो जाएगा, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है, तो दरिया ए सिंध के नाम से। अगला क्वेश्चन है, लंदन से होकर कौन सी नदी बहती है, तो थेम्स नदी। पीली नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है, हांगहो नदी को जाना जाता है, जो चीन में बहती है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा नदी। आगे क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, कौन सी नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है, तो पनामा नहर जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो नील नदी। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है जो निम्नलिखित में से किस समुद्र को जोड़ता है, तो ये जोड़ता है भूमध्य सागर को लाल सागर से। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर जो वाणिज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, तो मिस्र में। आगे बात करें तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है, सुएज नहर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो विश्व की सबसे लंबी नहर कौन सी है, तो बीजिंग हांगजो ग्रैंड नहर है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो पंपास, स्टेपिज, सवाना, प्रेरी सभी प्रसिद्ध नाम हैं, तो ये किसके हैं, घास के मैदान के नाम है। आगे बात करें तो भूटान राज्य हिमालय के पूर्व में स्थित है। आगे बात करें तो उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी, तो किम इल सुंग के नेतृत्व में हुई थी। आगे की बात करें तो सिंगापुर का पुराना नाम टेमासेक है। आगे बात करें तो डूरंड लाइन किस दो देशों के बीच में है, तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में है। आगे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। आगे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। आगे बात करें तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो ये ब्राजील हो जाएगा। आगे बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो कनाडा हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारा 33 नंबर का टॉपिक भी खत्म हुआ। अगले क्वेश्चन की यदि हम यहाँ पे बात करें यहाँ पे इस टॉपिक में, तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे सामने, देख सकते हैं एग्रीकल्चर। और एग्रीकल्चर में पहला क्वेश्चन हो जाएगा, किस राज्य के पश्चिम भाग में शुष्क मिट्टी विकसित होती है, तो शुष्क मिट्टी राजस्थान के पश्चिमी भाग में होती है। आगे बात करें तो 1859 का सीमा कानून किससे संबंधित है, तो नील की खेती से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर चाय उद्योग से जुड़ा है, तो दार्जिलिंग पश्चिम जो बंगाल का जो शहर है, तो ये जो हो तो जुड़ा हुआ है चाय उद्योग से। आगे बात करो तो जलोढ़ मिट्टी का रंग अलग अलग होता है, हल्के भूरे से राख भूरे तक। आगे बात करो तो मिट्टी द्वारा प्रदत्त सूक्ष्म पोषक तत्वों का उदाहरण कौन सा है, तो आयरन है। आगे बात करो तो कौन सा पेशा मौसमी बेरोजगारी का एक प्रकार है, तो किसान। आगे बात करो तो किस शब्द का अर्थ फल उगाना है, तो पोमी कल्चर का मतलब फल उगाना है। झूम खेती या झूम खेती को स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहा जाता है, के नाम से भी जाना जाता है। झूम खेती का मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह 2 साल एक जगह कृषि किया और जैसे उसकी भूमि की उर्वरता खत्म होती है तो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो उसी को जो तो झूम खेती कहते हैं और इसको स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी कहते हैं। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में काटने और जलाने वाली कृषि को यानी झूम खेती को क्या बोला जाता है, तो इसको यहाँ पर वेवर या दहिया बोला जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो प्राचीन काल में कम्मा कारस शब्द किससे संबंधित है, तो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों से संबंधित है। आगे बात करें यहाँ पे, तो मिट्टी के किस परत में ह्यूमस की सांद्रता सर्वाधिक होती है, तो शीर्ष मृदा में। ठीक है, आगे बात करें तो मतलब सबसे ऊपर वाली परत में जो हो तो ह्यूमस अधिक होता है। ठीक है, किस प्रकार की खेती में इसका उपयोग भोजन और चारे के फसल उगाने और पशुओं को आराम देने के लिए किया जाता है, तो मिश्रित खेती के लिए। ठीक है, मिश्रित खेती में।
आगे बात करें तो भारतीय कृषि में हरित क्रांति का तात्पर्य क्या है, तो खाद्यान्न उत्पादन में शानदार वृद्धि। आगे बात करें तो बहुत अधिक नमी और भारी वर्षा वाली गर्म उष्णकटिबंधीय स्थिति किस फसल के लिए अनुकूल जलवायु हो, तो जूट के लिए। आगे बात करें तो एक स्थानांतरण खेती बेवर किस भारतीय राज्य में प्रचलित है, तो मध्य प्रदेश में। आगे यदि हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पे कि कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए साधारणीय कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन की रचना की गई, विशेष रूप से बारिश द्वारा सिंचित क्षेत्रों और इसमें एकत्रित खेती पानी के उपयोग में दक्षता, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन और संसाधन संरक्षण सक्रियता पर ध्यान देने को जो हो तो इसमें केंद्रित किया गया है। आगे बात करें यदि हम तो वनस्पति कृषि में जो खेती का एक प्रारंभिक रूप है, पहली बार दक्षिण पूर्वी एशिया में प्रयोग में लाया गया था। आगे बात करें तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान किए जाने वाली कृषि ऋण की अधिकतम अवधि 15 वर्ष होती है। आगे बात करें तो वे किसान जो तुरंत फसल ऋण चुकाते हैं उन्हें भारत सरकार द्वारा 3% की दर से अतिरिक्त ब्याज की सहायता दी जाती है। आगे बात करें तो एक प्रकार की कृषि, कौन सी, शेयर क्रॉपिंग एक प्रकार की कृषि व्यवस्था है जिसमें भूमि का मालिक एक किराएदार को अपने हिस्से की भूमि पर पैदावार एक हिस्से के बदले में अपनी भूमि का उपयोग करने देता है। आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे हो जाएगा साकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है, तो सब्जियों के उत्पादन और विपणन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है एक अच्छी तरह से सड़े पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है, तो कंपोस्ट खाद का एक प्रकार है। आगे बात करें तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2016-17 में के लिए दिए गए बागवानी आंकड़ों के अनुसार सबसे बड़ा फल उत्पादक भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश में खेती की विधि झूम कृषि को दहिया कृषि भी कहते हैं। आगे बात करें तो फावड़ा एक साधारण उपकरण है जिसका प्रयोग जंगली घास को हटाने, मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। आगे बात करें तो ऐसे बागान जहां बिक्री के लिए एक नकद फसल उगाई जाती है उसे रोपण खेती के रूप में जाना जाता है। अगले क्वेश्चनों की ओर बढ़े हम तो यहाँ पे हो जाएगा तूर दाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अरहर के नाम से। अगले क्वेश्चन भारतीय मृदा में कमी है किसकी, नाइट्रोजन की। आगे बात करें तो धान कहाँ की मुख्य फसल है, तो चीन की। आगे बात करें तो वर्ष 1998-99 का खाद्य उत्पादन का आकलन 201 मिलियन टन था। आगे बात करें तो यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में प्रचलित कृषि भूमि प्राप्त के लिए वन के एक छोटे से हिस्से को काटकर उसे जलाने की रीति को झूम कहा जाता है। आगे बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्य फसल क्या है, तो ये हो जाएगी चावल। आगे बात करें यहाँ पर तो कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित है, तो प्राथमिक क्षेत्र से। आगे बात करें तो वृक्षारोपण खेती में क्या होता है, तो ये एकल फसल उगाई जाती है। आगे बात करें तो यहाँ पे अरंडी के बीजों में क्या अंतर है, तो यह है रबी और खरीफ दोनों की फसल उगाई जाती है। आगे बात करें तो रबी फसलों की खेती में क्या मदद करता है, तो रबी फसलों की खेती में महावत का जो तो इसमें हेल्प हो जाती है। आगे बात करें तो सिंथेटिक उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मृदा क्षरण बढ़ गया है। आगे बात करें तो तिल उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। आगे बात करें तो कौन सा तिलहन रबी फसल और खरीफ फसल दोनों फसलों के रूप में उगाया जाता है, तो अरंडी का बीज। आगे बात करें तो भारत में अरेबिका कॉफी किस राज्य में पाई जाती है, तो कर्नाटक में। आगे बात करें तो कपास को इसके विकास के लिए उच्च तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई 210 ठंड से मुक्त दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है।
आगे यदि हम बात करें तो रबी फसल का मौसम अक्टूबर से मार्च है। आगे यदि हम यहाँ पे बात करें तो भारत में पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो तिलहन से। आगे बात करें तो जूट को सुनहरा फाइबर के रूप में जाना जाता है। आगे यदि हम बात करें तो अंगूर की खेती और कटाई कहलाती है, तो ये हो जाएगा विटीकल्चर। यदि हम यहाँ पे आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर हम अपने बढ़े, तो यहाँ पर हो जाएगा करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है, तो गेहूं से हो जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का गठन कब था, तो 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक हो जाएगा। आगे बात करें तो कृषि के संदर्भ में बारानी शब्द का क्या अर्थ है, तो रेन फेंड फार्मिंग। आगे बात करें तो किस क्षेत्र में अपने संतरे के उत्पादन के लिए भौगोलिक पहचान प्राप्त की है, तो कुर्ग ने। आगे बात करें तो खरीफ फसल का मौसम जून सितंबर में से हो जाता है। आगे बात करें तो जायद फसल का मौसम अप्रैल जून से होता है। आगे बात करें तो भारत में इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो केरल हो जाएगा। आगे बात करें यहाँ पे तो अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, भारत में खरीफ फसल की कटाई का मौसम तो सितंबर अक्टूबर है। आगे बात करें तो कपास की खेती उत्तरी भारतीय राज्यों में खरीफ फसल के मौसम के दौरान उगाई जाती है। आगे बात करें तो हरित क्रांति का प्रभाव सबसे अधिक गेहूं पर पड़ा। आगे बात करें तो लगाए गए पेड़ों की पंक्तियों के बीच कृषि फसलों को उगाना कृषि वानिकी के रूप में जाना जाता है। आगे बात करें तो भारत में लाख का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो झारखंड। आगे बात करें तो सघन खेती का अर्थ क्या है, विद्यमान भूमि के सघन उपयोग द्वारा उत्पादकता में वृद्धि करना। आगे बात करें तो भारत में किस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है, तो कृषि में। आगे बात करें तो शुष्क भूमि की खेती के लिए कौन सी फसल उपयुक्त है, तो रागी। अगला क्वेश्चन है, बाजरा की खेती उत्तरी भारतीय राज्यों में खरीफ फसल के मौसम के दौरान की जाती है। आगे बात करें तो भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगले क्वेश्चन की यदि यहाँ पे हम बात करें तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा हमारे साथ, भारत के किस राज्य को भारत की रोटी की टोकरी का लोकप्रिय नाम दिया गया है, तो पंजाब को। ठीक है। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो भारत में खरीफ का मौसम काफी हद तक दक्षिण पश्चिमी मानसून के साथ मेल खाता है। आगे बात करें तो शिफ्टिंग खेती को उत्तर पूर्व भारत में झूम खेती के रूप में जाना जाता है। भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में हीरा लाल चौधरी को जाना जाता है। आगे बात करें तो सिल्वर फाइबर कपास को कहते हैं, कपास को। आगे बात करें तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार दिल्ली में है। आगे बात करें तो मसाला दालचीनी का मूल निवासी है, तो ये श्रीलंका का। आगे बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कॉफी बीन को किस किस्म का उत्पादन होता है, तो अरेबिका किस्म का। आगे बात करें तो चांदी की क्रांति किससे संबंधित है, तो अंडा से संबंधित है। वह प्रक्रिया कृषि वानिकी वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसान वाणिज्यिक तथा गैर वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए अपनी भूमि पर पेड़ उगाते हैं। ठीक है। आगे बात करें तो भारत में कौन सा आर्थिक क्रांति एम एस स्वामीनाथन द्वारा जुड़ा हुआ है, तो हरित क्रांति। अगला क्वेश्चन है, बर्फ की क्रिया के कारण क्षरण की प्रक्रिया को आप क्या कहते हैं, तो मोरेन गठन कहते हैं। आगे बात करें तो चाय और कॉफी भारत में फसलों की किस श्रेणी में आते हैं, तो वृक्षारोपण की फसलों में आते हैं। अगला क्वेश्चन, किस रंग की क्रांति चमड़े कोक से संबंधित थी, तो ये हो जाएगी भूरी क्रांति। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भारत में नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो मत्स्य पालन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, उर्वरकों में क्रांति के साथ कौन सा रंग जुड़ा हुआ है, तो गुलाबी का जुड़ा हुआ है। आगे बात करें तो त्वचा की पतली परत के साथ भेड़ से ऊन के निष्कर्षण की प्रक्रिया को किस रूप में जाना जाता है, तो ऊन कटाई के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे साथ यहाँ पे, कौन सी खरीफ फसल नहीं है, तो गेहूं नहीं है। आगे बात करें तो रबी और खरीफ मौसम के बीच में एक छोटा सा मौसम होता है जिसे जायद मौसम के रूप में जाना जाता है। ठीक है। आगे बात करें यहाँ पे तो भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को किस वर्ष अनुमोदित किया था, तो 2007 में। आगे बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। आगे बात करें तो मिल्कमैन ऑफ इंडिया
वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। स्थानांतरित खेती का दूसरा नाम क्या है? झूम खेती है। आगे बात करें तो मीठी क्रांति का संबंध मधु से है। आगे बात करें तो भारत में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है। केरल, इसे भारत में मसाला उद्यान के रूप में भी जाना जाता है। जूट को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। नागपुर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो नारंगी संतरा के लिए प्रसिद्ध है। अल्फांसो किस फल का एक किस्म है? तो आम का किस्म है। आगे बात करें तो भारत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है विश्व में किस फसल में है? तो गेहूं में। गेहूं में भारत का जो क्षेत्रफल है सबसे अधिक है विश्व में। भारत में किस फसल की खेती सबसे अधिक की जाती है? तो चावल की। आगे बात करें तो चाय एक वृक्षारोपण फसल है। आगे बात करें तो भारत का कौन सा राज्य ज्वार का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो महाराष्ट्र है। आगे बात करें तो अनानास मेघालय की प्रमुख फसल है। यदि अगले क्वेश्चनों की बात करें तो यहाँ पे क्विक रिमाइंडर आ गया। और यहाँ पे यदि बात करें तो कृषि उत्पादन में तो गेहूं सबसे पहला चीन है, फिर भारत है, फिर चावल में चीन है, फिर भारत है, कपास में चीन है, फिर भारत है, कॉफी में ब्राजील है, चाय में चीन है, भारत है, केला में भारत है नंबर 1 पर। खनिजों की बात करें यहाँ पर तो कोयला में चीन फर्स्ट नंबर पे, भारत सेकंड, सोना में चीन, हीरे में रूस फर्स्ट रैंक पर आते हैं। आगे यदि बात करें तो भारत में कुछ मुख्य कृषि और खनिज उत्पादों की सूची बात करें तो कृषि उत्पादन में सब्जी फल चावल में पश्चिम बंगाल, गेहूं चीनी दूध में उत्तर प्रदेश, सोयाबीन दाल में मध्य प्रदेश, तंबाकू केला में आंध्र प्रदेश, केसर की बात करें तो जम्मू कश्मीर, मसाले की बात करें तो केरल, कपास की बात करें तो गुजरात, रेशम की बात करें तो कर्नाटक, सोना की बात करें तो कर्नाटक, संतरा की बात करें तो नागपुर में, अंगूर की बात करें तो महाराष्ट्र में। खनिज उत्पादन की बात करें तो कोयला झारखंड से सबसे अधिक, लौह अयस्क बॉक्साइट उड़ीसा से, तांबा सीसा जिंक चूना पत्थर राजस्थान से, मैग्नीज की बात करें तो उड़ीसा से, गाइप्सम की बात करें तो राजस्थान से। आगे बात करें तो प्राकृतिक गैस की बात करें तो गुजरात से, डायमंड की बात करें तो मध्य प्रदेश से। ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण, रबी फसल की बात करें तो यह अक्टूबर से नवंबर श्रेणी में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई आदि हैं। यदि हम आगे बात करें यहाँ पे तो आगे हमारे सामने हो जाएगा यहाँ पे खरीफ फसल। और खरीफ फसल की यदि हम बात करें तो जून जुलाई में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में काटी जाती है। इसके मुख्य फसलों की बात करें तो धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर ये सब हैं। आगे यदि हम बात करें यहाँ पे तो जायद फसल की तो यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है। इसकी मुख्य फसलें हैं राई, मक्का, ज्वार, जूट और मकुआ। ठीक है। आगे बात करें हम विभिन्न प्रकार की कृषि विधियां तो सेरीकल्चर मतलब रेशम कीट को पालना, एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी को पालना, पीसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन, फ्लोरिकल्चर मतलब फूलों का उत्पादन, विटीकल्चर मतलब अंगूरों की खेती, वर्मीकल्चर मतलब केंचुओं को पालना। आगे बात करें तो पोमी कल्चर मतलब फलों को उगाना। आगे बात करें तो ओलेरी कल्चर मतलब सब्जियों का उत्पादन। आगे बात करें तो हार्टिकल्चर मतलब बागवानी। आगे बात करें तो एरोपोनिक में हवा में पौधों को उगाना। आगे बात करें तो हाइड्रोपोनिक्स में जल में पौधों को उगाना। हाइड्रो मतलब पानी होता है, तो इस तरीके से आपको गेस करना है। आगे बात करें तो विभिन्न कृषि क्रांतियां, हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। आगे बात करें तो भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से, रजत क्रांति अंडा उत्पादन से, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से, कृष्ण क्रांति बायोडीजल उत्पादन से। आगे बात करें तो लाल क्रांति टमाटर मांस उत्पादन से, गुलाबी क्रांति झींगा मछली के उत्पादन से, बादामी क्रांति मसाला उत्पादन से, सुनहरी क्रांति फसल उत्पादन से, अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना से संबंधित है। तो यहाँ पे हमने जो हो तो टॉपिक पूरे अपने कंप्लीट किए और 163 नंबर पेज तक हमने आज करा, 153 से 163 तक। बाकी हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और यदि आपको कंटेंट पसंद आता है तो मैंने पहले भी आपसे बोला है, रिक्वेस्ट की है कि मुझे चाहे छोटा भाई, बड़ा भाई, टीचर, साथी कुछ भी मानिए, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।